आज BA अंतिम वर्ष की क्लास में हम जो राजस्थान का इतिहास है उसमें जोधपुर दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, यानी स्थापत्य कला में दुर्ग और अपने मंदिर है, और उसमें जो दुर्ग है उन दुर्गों में एक चित्तौड़, एक जोधपुर और एक रणथंभौर का दुर्ग है। यानी कि तीनों दुर्गों के बारे में एक एक करके अपन डिटेल से पढ़ रहे हैं। अब तक अपन ने चित्तौड़ दुर्ग को पढ़ा था, आज है जोधपुर दुर्ग। जोधपुर का जो दुर्ग है उस दुर्ग को मेहरानगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, वो अपन डिटेल से इसमें पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसका जो निर्माण है उस निर्माण को पढ़ते हैं कि ये निर्माण कब हुआ। देखो, जो जोधपुर दुर्ग है निर्माण जब हुआ उससे पहले कहते हैं कि जो मारवाड़ की राजधानी थी वो जोधपुर ना होकर के, यानी जोधाना था, ये ना होकर के मंडोर होती थी। और यहाँ से मंडोर से एक शासक था राव जोधा, जो अपना राजधानी चेंज करके मंडोर से 10 मील दूर चिड़ियाटुक नामक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनवाता है और जोधपुर लेकर के आ जाता है। उसी समय से जोधपुर की स्थापना होती है और तब से लेकर के अनवरत रूप से मारवाड़ की राजधानी जोधपुर रही है। अब देखो, जो जोधपुर दुर्ग है उसके निर्माण कब हुआ, क्या चीज हुई, लेकिन कहते हैं जोधपुर का दुर्ग जब उसका निर्माण हुआ तो निर्माण कला उसकी इतनी जोरदार है तो उसके बारे में कहते हैं कि यूरोपियन इतिहासकार हुआ है रुडयार्ड किपलिंग। उसने कहा कि ये शायद यहाँ इस दुर्ग में जो रहते हैं वो शायद परी और अप्सराएं आकर के रहती है, ये देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग है। और ये दुर्ग का किस दुर्ग के बारे में ये सब चीजें कही गई है, जोधपुर दुर्ग के बारे में। तो कहते हैं जोधपुर दुर्ग की जो कलाकारी है, मीनाकारी है, वो सबसे अद्वितीय है। सबसे पहले पढ़ते हैं निर्माण। देखो, इस दुर्ग का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 12 मई 1459 ईस्वी को राव जोधा द्वारा। ठीक है, यानी कि 12 मई 1459 ईस्वी को राव जोधा द्वारा किसका निर्माण किया गया, जोधपुर दुर्ग का। जिस दिन इस दुर्ग की नींव रखी गई उस दिन शनिवार था, यानी शनिवार के दिन इस दुर्ग की नींव रखी गई थी। ये थोड़ा सा याद रखना, फैक्ट सत्य है। अब देखो, इसके अलावा राव जोधा ने जब इसका निर्माण किया तब कहते हैं कि यहाँ एक लोक देवी थी, करणी माता। यानी करणी माता के आशीर्वाद से इस दुर्ग की नींव रखी गई थी। कई बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसके आशीर्वाद से जोधपुर दुर्ग की नींव रखी गई थी, तो वो थी करणी माता। लेकिन एक चीज और रखना याद, इस दुर्ग के जब नींव रखी गई तब कहते हैं कि इस दुर्ग में, ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिस दुर्ग की जन्म कुंडली बनी हुई है। और कहते हैं जन्म कुंडली वगैरह बनाना या उसके फ्यूचर के बारे में कोई चीज बताना, ये ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिष काम करते हैं। और उस समय अगर देखा जाए तो उस काल में एक लोक देवता थे जो कहते हैं कि ज्योतिष के देवता माने जाते थे, शगुन शास्त्र के देवता माने जाते थे। तो कहते हैं कि वो कौन थे, तो वो थे हड़बूजी। हड़बूजी शांकला लोक देवता थे। ये हड़बूजी शांकला जो थे लोक देवता, ये भी इस दुर्ग के जो स्थापना हुई उस समय उपस्थित थे, यानी इनका भी आशीर्वाद था। तो एकमात्र मेहरानगढ़ दुर्ग ऐसा है जिस दुर्ग की स्थापना के समय एक लोक देवी के आशीर्वाद से भी हुई है और लोक देवता के आशीर्वाद से हुई है। लोक देवी करणी माता थी और जबकि हड़बूजी शांकला जो थे वो थे लोक देवता। ये तो हुआ उसके निर्माण के समय, यानी इस दुर्ग का जब भी संस्था को पूछे तो राव जोधा है। इसके अलावा इस दुर्ग के उपनाम क्या है। अगर उपनामों के बारे में देखें तो कहते हैं कि इस दुर्ग की जब नींव रखी गई थी तो मंडोर से 10 मील दूर जब चिड़ियाटुक नाम की एक पहाड़ी थी, और चिड़ियाटुक पहाड़ी नाम इसलिए पड़ा था, कहते हैं जिस टेकरी पे ये दुर्ग बना है उस टेकरी पे, इस टूंक मारवाड़ी में वैसे भी इस टेकरी को टूंक कहा जाता है, और उस पे एक चिड़ियानाथ करके एक संत था, वो वहां तपस्या करता था। इसके कारण उस टेकरी को लोग, मतलब चिड़ियानाथ के कारण उस टूंक को ही चिड़िया टूंक कहा जाने लगा, और उस चिड़ियाटुक पहाड़ी पर जोधपुर दुर्ग बनाया गया था। तो कहते हैं ये चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है। दूसरी चीज जो उपनाम है उसमें देखो ये क्या है, इस दुर्ग का एक तो नाम है मेहरानगढ़,
और मैरान कहा गया सूर्य के कारण, यानी कहते हैं कि ये सूर्यवंशियों का, अब जोधपुर के जो राठौड़ शासक थे वो अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं इस हिसाब से, तब कहते हैं कि उन्होंने सूर्यवंशी के नाम पे इसका नाम मैरानगढ़ रखा। दूसरा जो इसका नाम है वो है मयूरध्वजगढ़। मयूरध्वजगढ़ इसलिए कि मोर का जो पंख है उन पंख की आकृति के समान है, इसके लिए इसका नाम रखा गया मयूरध्वजगढ़। जो तीसरा उपनाम है वो है गढ़ चिंतामणि। कई बार पूछा गया है गढ़ चिंतामणि दुर्ग किसको कहा गया है, तो जोधपुर दुर्ग को। ध्यान रखना ये एकमात्र दुर्ग है जिसकी जन्म कुंडली बनी हुई है, और जन्म कुंडली जो बनी उस जन्म कुंडली में इसका नाम क्या था, गढ़ चिंतामणि दुर्ग। ठीक है, इसके अलावा इसको कागमुखी दुर्ग भी कहा जाता है। और कागमुखी दुर्ग इसको इसलिए कहा जाता है कि ये आगे से संकरा है जबकि पीछे से इसका फैलाव ज्यादा है, इसके कारण इसको कागमुखी दुर्ग भी कहा जाता है। तो ये तो है इस दुर्ग के उपनाम, ये इसकी स्थापना से संबंधित तथ्य हैं और ये इसके आगे उपनाम। इसके अलावा इस दुर्ग में क्या क्या ऐसी चीजें बनी हुई है जिनके कारण ये मतलब विश्वविख्यात है, तो कहते हैं इस दुर्ग को समझते हैं एक बार। माना ये दुर्ग का डिजाइन है, ठीक है। अब इस दुर्ग में क्या क्या बना हुआ है उसको समझते हैं। इसका एक प्रवेश द्वार बना हुआ है जहां से अंदर जाया जाता है, वो प्रवेश द्वार कहलाता है लोहा पोल। यानी इसका जो मेन प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार, वो किस नाम से जाना जाता है, लोहा पोल। अब देखो जो लोहा पोल है यहां के बारे में भी एक है कि यहां 31 जो सती हुई है, सतियों के अंगुलियों के निशान है। किसके बारे में है, लोहा पोल में। लोहा पोल की एक विशेष है कि लोहा पोल में जो सतियां हुई उनकी 31 अंगुलियों के निशान जो लगे हुए हैं वो किसमें है, लोहा पोल में। दूसरी चीज, इसके अलावा इसके अंदर मंदिर, महल और ये क्या है, तो कहते हैं इसमें जो महल है एक बड़ा प्रसिद्ध महल है, उस महल का नाम है चोखेलाव महल। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एक फेमस छतरी बनी हुई है और वो छतरी है मामा भांजा की छतरी। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं कि यहाँ एक ऐसा स्थल भी है जो मारवाड़ के राजाओं का राज्याभिषेक स्थल कहा जाता है, यानी उस स्तर पे जाकर के मारवाड़ के राजाओं का राज्याभिषेक होता था। तो वो क्या चीज है, तो कहते हैं पहले तो दूसरी जगह हुआ करता था, पहले प्रारंभ में मंडोर भी था, बाद में जोधपुर आया तो जोधपुर में अलग चीजें हुई, लेकिन एक महाराजा हुए यहाँ के, महाराजा तखत सिंह। तो कहते हैं तखत सिंह के समय से यहाँ पर क्या हुआ, एक चौकी बनी हुई थी, श्रृंगार चौकी। ये महाराजा तखत सिंह के समय से राज्याभिषेक स्थल था, यानी जो भी राजा बनता उसका राज्याभिषेक इसी श्रृंगार चौकी में हुआ करता था। तो इसके अंदर एक श्रृंगार चौकी भी है, मामा भांजा की छतरी भी है, चोखेला महल भी है, और जो इंपॉर्टेंट है प्रवेश द्वार में वो है लोहा पोल, जहां 31 सतियों के अंगुलियों के निशान भी है। इसके अलावा इसके अंदर मंदिर कौन कौन से हैं, अगर मंदिरों के बारे में देखें, एक चामुंडा माता का मंदिर है, इसके अलावा नागनेशी माता का मंदिर जो इनकी कुल देवी थी। ठीक है, पहला चामुंडा माता मंदिर, इसके अलावा नागनेशी माता का मंदिर भी है। लेकिन इसमें देखो एक मस्जिद भी है, बड़ी फेमस मस्जिद है, और वो मस्जिद है शेर शाही मस्जिद। आपको पता है शेर शाह ने मारवाड़ पे आक्रमण किया था, तो यहाँ शेर शाही मस्जिद है।
कई बार पूछा गया शेरशाही मस्जिद राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है, तो जोधपुर दुर्ग में। नागेश्वरी माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, शेरशाही मस्जिद। इसके अलावा इसमें कहते हैं कि जसवंत सिंह का महल है। इसके अलावा हर राजा हुए उनके अलग अलग महल होंगे, लेकिन जसवंत सिंह का हो सकता है उसके कालक्रम में बनाया गया हो, तो वो एक महल भी प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है और वो है यहाँ की तोपें। तो तोपें कौन कौन सी है, तो कहते हैं इनकी तोपों के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ एक एक करके तोपों के नाम पढ़ रहे हैं। माना ये तोपें रखी हुई है। एक तोप है किलकिला, दूसरी गजनी, शंभू बाण या शंभू बाण, एक बिच्छू बाण। कई सारी तोपें हैं, लेकिन ये बड़ी फेमस तोपें हैं। इसके अलावा एक और नाम लिख लेते हैं और वो है कड़क बिजली तोप। ये कुछ तोपें रखी गई है, उन तोपों के नाम है। यहाँ एशिया की सबसे जो बड़ी तोप है वो है आमेर में, और वो उस तोप का नाम है जयबाण तोप। लेकिन एशिया की दूसरी सबसे जो बड़ी तोप है वो है किलकिला तोप, और वो कहाँ है, मेहरानगढ़ जोधपुर दुर्ग में। तो किलकिला तोप है, फिर गजनी तोप है, शंभूबाण तोप है, बिच्छूबाण तोप और कड़क बिजली तोप। वैसे 2-3 नाम याद रखो तो वो खूब है, लेकिन फिर भी इन तोपों के नाम याद रखना। कई बार सवाल पूछे गए हैं डायरेक्टली कि भाई ये तोप किस दुर्ग से संबंधित है या कहाँ रखी गई है, तो इनके नाम याद रखना है। ये जो मेन फैक्ट है उनके बारे में बताया गया कि कौन सा मंदिर कहाँ है, लेकिन ध्यान रखना इसी दुर्ग के ठीक बाहर एक चीज है जशवंत थड़ा, ये भी याद रखना है। लेकिन मेन चीजें याद रखनी है, इस दुर्ग के बाहर जब नीचे की तरफ आते हैं तब कहते हैं यहाँ प्रवेश करने के 4 बड़े प्रवेश द्वार बने हुए हैं, और वो प्रवेश द्वार उस हिसाब से हैं कि जिस दिशा में जो बड़ा कहते हैं छोटी मोटी जो रियासत हुआ करती थी, उस रियासत के नाम से इनके प्रवेश द्वारों के नाम पड़े। और अगर उन प्रवेश द्वारों के नाम देखें तो कहते हैं 4 प्रवेश द्वार बड़े फेमस है। वैसे फर्स्ट जालोरी गेट, आजकल तो ये सिटी के मध्य में आ गई। सेकंड सोजती गेट, थर्ड नागौरी गेट, फोर्थ मेड़ती गेट। इसके अलावा दरवाजे और प्रसिद्ध है, लेकिन सूरज पोल है, चांद पोल है, ये भी बड़ी प्रसिद्ध है। लेकिन इन गेटों का महत्व ज्यादा है। जिस दिशा में जालोर शहर स्थित था उस दरवाजे का नाम रखा गया जालोरी गेट, यानी उस समय जालोर भी रियासत थी, तो कहते हैं उसके हिसाब से जालोरी गेट। सोजत की तरफ जो था उस दिशा का नाम रखा गया सोजती गेट, नागौर की तरफ था उसका नाम नागौरी गेट, और मेड़ता की तरफ था वो मेड़ती गेट। और ये अभी जो मुख्य शहर है उस शहर के बीचों बीच स्थित है, अभी भी वर्तमान में ये दरवाजे मौजूद है। तो ये था जोधपुर का दुर्ग, जिसको मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, और वो होगा अपना रणथंभौर दुर्ग, जो अपना अंतिम दुर्ग होगा, क्योंकि अपने सिलेबस में 3 दुर्ग है, चित्तौड़, मेहरानगढ़ और रणथंभौर दुर्ग। धन्यवाद।